Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी भारत दहशतगर्द। कनाडा में क्या हुआ? लाहौर फिर पानी पानी। वोटर्स में इजाफा और 31 अरब की चुस्की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने भारत की रियासती दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया में बेनकाब कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है, हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के सबूत मिल गए। भारत तहकीकात में ताउन करे वरना नताइज होंगे। भारत के सीनियर सफारतकार को भी कनाडा से निकाल दिया गया। कैनेडियन वजीर खारजा ने बताया कि पवन कुमार नामी सफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था। कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों ने हरदीप सिंह को गोली मारने वाले 2 नकाबपोशों की तलाश तेज कर दी। कनाडा ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। भारत से हुकूक मांगने वाले सिख रहनुमा का कत्ल। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के कत्ल का मामला भारतीय हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरजमीन पर शहरी के कत्ल को मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब में जस्टिन ट्रूडो का कहना था, कैनेडियन इंटेलिजेंस ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। ये कत्ल हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने मीडिया को बताया कि कनाडा में आला तरीन इंडियन सिफारतकार पवन कुमार राय को मुल्क बदर कर दिया गया है। पवन कुमार कनाडा में रॉ का सरबराह था। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. We will not tolerate any form of foreign interference. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. दूसरी तरफ कनाडा ने भारत से एहतजाजन अगले माह से शुरू होने वाले तिजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। आज़ाद खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह को 18 जून को कनाडा में एक गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भारतीय मीडिया पंजे झाड़ कर कनाडा के पीछे पड़ गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा के सीनियर सिफारतकार को 5 रोज में भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया है। भारत का कैनेडियन सिफारतकारों पर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी सामने आया है। भारतीय वजारत खारजा ने दावा किया, कैनेडियन सिफारतकार भारत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। भारतीय हुक्काम के गैर सिफारती रवैये पर कैनेडियन हाई कमिश्नर नाला हो गए। कनाडा में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सिख रहनुमा गुरमीत सिंह कहते हैं कि भारत में मोदी हुकूमत में कम्युनिटीज़ ख़वातीन और गरीब लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट खामोश हैं, लेकिन सच और कभी छुप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जो हमने आज सुना है, हमें सबको मालूम था कि मोदी हुकूमत बहुत जुल्म ढा रही है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कनाडा में आकर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने मोदी हुकूमत को पैगाम दिया कि मैं कनाडा में हूँ, इंसाफ मिलने तक पीछे नहीं हटूंगा। Violence against women, systemic abuse of minority communities, systemic abuse of the poor. I want to speak directly to those activists. Governments around the world are trying to silence you. The Indian government and the Modi government specifically is attempting to silence you. But truth cannot be silenced. We know that the practice of the Indian government has been one of division, of violence, persecution, attacking those that are critical of the government. ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि मैं इत्थे हैगा आ ते जिन्ना मेरा ताकत हैगा मैं हटूंगा नहीं जब तक जस्टिस ते इंसाफ मिलूगा इस मामले दे विच। और अभी खबर शामिल करेंगे कि कनाडा की सिख बरादरी में हरदीप सिंह के कत्ल पर गम और गुस्सा पाया जाता है। टोरंटो और वैंकूवर समेत मुतादिद शहरों में इसके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे अजमत मुजीब से। कत्ल के बाद मज़ीद तफसीलात आ रही हैं और कुछ देर पहले ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे हरदीप सिंह को कत्ल किया गया था, वहाँ के प्रीमियर डेविड अबे को कनाडा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ब्रीफिंग दी है और उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया है। प्रीमियर डेविड अबे इस वाक़े की तफसीलात हासिल करने के बाद काफ़ी नाराज़ हैं और परेशानी का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया के रहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जो भी हो सकेगा उसके लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे और इसके लिए उन्होंने वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो उसमें उनके साथ ताउन करें। और इसके साथ साथ कनाडा में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने भी शदीद रिएक्शन ज़ाहिर कर दिया है और वफाकी हुकूमत के सामने कई मुतालबात रख दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कनाडा के अंदर सिखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदरूनी और बैरूनी जो भी ताकतें हैं उनसे शुक्रिया आपका। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कातिलों को कानून के कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस एड्रियन वाटसन का कहना था कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर भी तशवीश है। अमेरिका इस मामले पर कनाडा के साथ मुसलसल राब्ते में है। ज़रूरी है कि कैनेडियन कानून के तहत तफ्तीश का मामला आगे बढ़ाया जाए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। और अब जिक्र मौसम का। मानसून सीजन खत्म होने के बावजूद लाहौर में 8 घंटों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर में सबसे ज्यादा बारिश 100 मिलीमीटर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, बताइए। और में बादलों ने एक मरतबा फिर भरपूर एंट्री दी है और सुबह 4:45 पे जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और वक्फे से बारिश जारी है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर और बारिश इस कदर ज़्यादा हुई है कि इंतजामिया भी चकरा के रह गई। हालांकि इसका अलर्ट जारी किया गया था PDMA की जानब से कि 19 सितंबर और 20 को पंजाब और लाहौर के जो बेशतर मकामात हैं वहाँ पर तेज़ बारिश होगी, लेकिन कोई खातरख्वाह इंतजाम नहीं किए गए और ये कहा गया कि मानसून जो सीज़न है वो 15 सितंबर को ख़त्म हो गया है। तो कहीं भी कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहाँ पर 100 मिलीमीटर के करीब कम से कम बारिश ना हुई हो। और बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया है, गर्मी और रब्ज़ की छुट्टी हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि सुबह सवेरे बारिश शुरू हो गई थी, दफातर में शहरी नहीं पहुंच सके, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, बड़े यूनिवर्सिटी नहीं जा सके और ये अब ये देख रहे हैं कि बारिश कब थमती है। और ये लाहौर में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों से कई फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जबकि मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हुई है। सूरत हाल क्या है ये जानेंगे अब्दुल रहमान से। लाहौर में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। मुसलसल बारिशों के नतीजे में गली मोहल्लों में पानी जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मुसलसल बारिशों के नतीजे में हब्स का जोर टूट चुका है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और ये भी बताता चलूँ कि जो मुसलसल बारिशों के नतीजे में लाहौर शहर के कई फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं और पानी जो है वो नायाब हो चुका है, क्योंकि बिजली दस्तियाब ना होने की वजह से वासा के जो ट्यूबवेल है वो भी नहीं चल पा रहे। और इसके अलावा जो स्कूलों और कॉलेज़ के अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो भी मुतासर हुई है। महकमा मौसम ने शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में वोटर के अदादो शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़श्ता इलेक्शन में 10,60,00,000 के करीब वोटर्स थे। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,00,000 से ज़ायद हो गई। सिंध में 2,66,00,000 वोट दर्ज किए गए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2 करोड़ से ज़ायद का इजाफा हो गया। इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वोटर्स की तादाद में मजमूई तौर पर 2,37,24,863 वोटर्स का इजाफा हुआ। 2023 में वोटर्स की कुल तादाद 12,69,80,272 रही। 2018 में मुल्क में 10,59,55,409। 2023 में इस्लामाबाद में 10,41,000 वोटर्स थे। 2018 में ये तादाद 7,65,000 थी।
पंजाब में 2023 में 7 करोड़ 23 लाख वोटर्स रिकॉर्ड किए गए। 2018 में पंजाब में 6 करोड़ 72 हजार वोटर्स थे। सिंध में ये तादाद 2023 में 2 करोड़ 66 लाख रिकॉर्ड की गई। 2018 में ये तादाद 2 करोड़ 23 लाख थी। खैबर पख्तूनख्वा में 2023 में 2 करोड़ 16 लाख वोटर्स दर्ज किए गए। 2018 में ये तादाद 1 करोड़ 53 लाख थी। बलूचिस्तान में 2023 में 52 लाख 84 हजार वोटर्स थे। 2018 में ये तादाद 42 लाख 99 हजार थी। छापों और गिरफ्तारियों के बाद चीनी और डॉलर के निर्ख मुसलसल नीचे आने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ भी लाहौर समेत पंजाब भर में छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। बिजली के हजारों नाजायज कनेक्शन मुनक़ता करके करोड़ों रुपए जुर्माना भी वसूल कर लिया गया। डॉलर माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और बिजली चोरी के गिर्द कानून का घेरा तंग, फरार के रास्ते बंद। छापे और गिरफ्तारियां रंग लाने लगी। चीनी और डॉलर के निर्ख में मुसलसल कमी। बिजली चोरों के खिलाफ भी लाहौर समेत पंजाब भर में छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। लेस्को हुक्काम ने पुलिस की मदद से मजीद 123 बिजली चोर धर लिए। तार बिजली चोरों की तादाद 1948 हो गई। गुजरांवाला में भी भरपूर क्रैकडाउन 12वें रोज भी जारी है। 61 बिजली चोर पकड़े गए। मुल्तान में एक रोज में 190 बिजली चोरों को पकड़ा गया। 1 करोड़ 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। 73 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। बिलों की अदम अदायगी पर 512 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। सिंध भर में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ रेंजर्स का क्रैकडाउन जारी है। कराची में 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स सील कर दिए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन में चीनी की 1.5 लाख से ज़ायद बोरियां 74,589 लीटर पेट्रोल बरामद किया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिंध भर में रेंजर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। कराची में 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील। पानी चोरी के इल्जाम में 106 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मोटर्स, पाइप, केबल और वाटर पंप सरकारी तहवील में ले लिए गए। 21 FIRs भी दर्ज हुई। सिंध में गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सितंबर 2021 से अब तक 3,432 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 843 गैर मुल्की बाशिंदे भी पकड़े गए। हुकूमत की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। गैर कानूनी ज़ख़ीरा की गई चीनी की 1.5 लाख से ज़ायद बोरियां बरामद की गईं। 28 ऑपरेशंस में 74,589 लीटर पेट्रोल बरामद। 78 अफराद गिरफ्तार किए गए। डाकुओं, मंशियात फरोशों, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 124 ऑपरेशंस किए गए। 355 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के इश्तराक से सिंध के कई इलाकों में स्नैप चेकिंग और मुजरिमों की तलाश जारी है। कंदकोट में 2 आर्म्स डीलर गिरफ्तार कर लिए गए। और जिक्र करेंगे अमरीकी करेंसी का। मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 45 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये से कम होकर 296 रुपये का हो गया। और कराची में जराइम पेशा अनासर बेलगाम है। नॉर्थ नाज़माबाद, अजीज़ाबाद में डाकुओं ने शहरियों को कीमती सामान से महरूम कर दिया। मलीर में शहरी की बेबसी ने वारदात नाकाम बनाई। शहर कायद में शहरी बेअमान, डकैत बेलगाम, लूट मार का सिलसिला न थम सका। असीसाबाद में स्टेट एजेंसी का सफाया। 2 मोटरसाइकिल सवार डकैत मोबाइल फोन्स, नकदी और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। CCTV ने तमाम मनासिर महफूज कर लिए। नॉर्थ नाज़माबाद में डकैत शहरी से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान ले उड़े। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबला, डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया। नॉर्थ नाज़माबाद में फायरिंग से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नौजवानों की उम्रें 20 से 25 साल के दरमियान हैं। शनाख्त न हो सकी। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में मियाँ बीबी के कत्ल में साला मुलव्विस निकला। गिरफ्तार मुल्जिम को फेसबुक के जरिए कत्ल की सुपारी दी गई। मकतूल ने अपनी बड़ी साली को तलाक देकर अपनी छोटी साली से शादी कर ली थी। हुकूमती पॉलिसियां रंग ले आईं। गारमेंट्स, सीमेंट, खाद की पैदावार में इजाफा हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर
पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियाना आदादो शुमार जारी कर। पाकिस्तानियों में चाय पीने का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। शहर शहर गांव गांव चाय सबकी अव्वलीन पसंद बन गई। सिर्फ 2 माह में पाकिस्तानी 31 अरब 64 करोड़ की चाय पी गए। गरम चाय का चस्का हर पाकिस्तानी बना रसिया। थकान दूर भगाना हो या मेहमान का दिल लुभाना हो, चाय की प्याली का रिवाज हर जानिब आम है। चाय गरम चाय। पिछले 2 महीने में पाकिस्तानी 31 अरब 64 करोड़ की चाय पी गए। सरकारी दस्तावेज ने पाकिस्तानियों के चाय से लगाव की दास्तान सुना दी। चाय गरम चाय। दस्तावेज के मुताबिक पिछले साल इस अरसे में 20 अरब के चस्के लिए गए थे। रवा साल दरामद में 11 अरब रुपए से जायद का इजाफा देखा गया। सिर्फ अगस्त में 15 अरब 91 करोड़ की चाय मंगाई गई। पिछले साल अगस्त में दरामद चाय की लागत 10 अरब 29 करोड़ थी। चाय पियो, भरपूर जिंदगी जियो, यही रस्म भी और दस्तूर भी। पाकिस्तानी सुपरस्टार शाहीन आफरीदी जिंदगी की पिच पर नई इनिंग खेलने को तैयार। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा और स्टार क्रिकेटर आज एक दूसरे के हो जाएंगे। पाकिस्तानी सुपरस्टार दुल्हा बनने को तैयार। दुल्हनिया आज घर ले आएंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा और स्टार क्रिकेटर आज एक दूसरे के हो जाएंगे। मेहंदी की तकरीब कराची में हुई। रिश्तेदारों, दोस्तों और मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। शाहीन शाह सफेद रंग की शलवार कमीज में नजर आए। शाहिद आफरीदी ने स्याह जोड़े का इंतखाब किया। अंशा आफरीदी की रुखसती आज कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। दोनों का निकाह रवा बरस फरवरी में हुआ था। और हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं। एशियन विमेंस बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के चर्चे हैं। टीम ने पहले बैनुल-अक़वामी मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। खिलाड़ी अजरा फारूक और मुक़द्दस बुखारी बनी दुनिया बोल है में मेहमान। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।